अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं जानता हूं कि आप सबको इस घर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग इस घर से कहीं जाएं या मैं आपको निकालूं। इसीलिए आप लोगों का जब तक मन करे, जब तक आप लोगों की मर्जी हो, आप इस घर में हमारे साथ रह सकते हैं, नौकर बन के। दूसरों का हक छीनना, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अरे आपसे मिलना दिली ख्वाहिश थी, मिस्टर परम ढिल्लों की सुंदर बीवी, यानी कि परम सुंदरी। नहीं, मेरी मां ने दूसरों का हक छीनना नहीं सिखाया। उसके लिए तो आप जैसी मां चाहिए ना। कोई भी तुम्हारा नौकर बनकर इस घर में नहीं रहेगा। इस परिवार के हर सदस्य के रगों में खुददारी दौड़ती है। हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन अपने इज्जत के साथ समझौता नहीं करेंगे। चलिए मां। दार्शनी, दार्शनी क्या हुआ? डैड! डैड, अरे ओपन करो जल्दी, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी प्लीज। क्या हुआ परम जी को? और ये सब कैसे हो गया बेटा? पता नहीं मॉम, डैड ने घर का सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके बाद एकदम से उन्हें अटैक आ गया। कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ अचानक। क्या था उस सीसीटीवी फुटेज में? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या था उसमें ऐसा। हाँ, लेकिन अभी पापा जी कैसे हैं? डॉक्टर जी ने क्या कहा? डॉक्टर सभी कुछ क्लियर बता नहीं रहे, बस उन्होंने इतना कहा है कि डैड की तबीयत सीरियस है। ये सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं हमारे परिवार पर? मुझे पता उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा। एक्सक्यूज, आप दिखाएंगे प्लीज वो फुटेज? ये देखिए मॉम। इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। डोंट यू वरी मिसेस परम सुंदरी, आपके पति मरे नहीं हैं अभी। हाउ डेयर यू? हु द हेल इज दिस मैन मॉम? तुम्हारे घर और तुम्हारी फैक्ट्री का नया मालिक करण। वैसे आप लोगों के पास इलाज के लिए पैसे हैं? नहीं ना? वैसे मैं अपने नौकरों को एडवांस सैलरी भी देता हूं, तो आप बताइए, नौकर बनने के लिए रेडी हैं आप लोग? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की? और तू हमें हमारे घर में नौकर बना के रखेगा? तू जानता नहीं हमारी पहुंच कहां तक है। यार मैं बोर हो गया हूं एक ही चीज समझा समझा के। मिसेस परम सुंदरी जी, प्लीज एक्सप्लेन है। बेटा ये वो आदमी है जिसने हमारा घर खरीद लिया है और हमारी फैक्ट्री भी खरीद ली। सारी पावर इसने दीपक और कला के हाथ में दे दी, और इसकी शर्त यह है कि अगर हम घर में रहना चाहते हैं तो हमें नौकर की हैसियत से रहना पड़े। दीपक, मॉम क्या बोल रही है? हाँ, मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे क्यों दी है, पर तू कैसे भूल गया? तू हम सबको, हमारी परवरिश को, हमारे प्यार को हमारे खिलाफ हो गया। नौकर बनाएगा तू हमें घर में? यही तो प्रॉब्लम है भाई। इस परिवार ने मुझे आज तक हर चीज सिर्फ और सिर्फ खैरात में दी। उस घर में जो कुछ भी है वो जितना आपका है उतना मेरा भी तो है ना।
मैं भी तो उस घर का छोटा बेटा हूँ, हर चीज पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है तेज भाई। गलत बोल रहे हो तुम दीपक। काश आज बीजी बोल पाती तो वो बताती तुम्हें कि उन्होंने कभी भी तुम दोनों पोतों में ना कभी फर्क नहीं किया। और जितना मैं तेज सर जी को जानती हूँ ना, सगे भाई से बढ़कर तुमसे प्यार करते। और रही बात पापा जी की, तो हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा सख्ती बरती है और उनके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा भलाई ही रही है। कभी भी उन्होंने तुम्हें हैप्पी चाचू की कमी महसूस होने दी, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि चाचा हम सबसे दूर है। और तुम क्या कर रहे हो दीपक, जब तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तो ये सब कर रहे हो। अपनी आंखें खोलो दीपक और ये जानो कि कौन अपना है और कौन पराया। सिर्फ जरूरतें पूरी होने से कोई अपना नहीं हो जाता है भाभी। आज जब बात आप लोगों की नौकर बनने पे आई तो आपको अपनी शान पे दाग लग रहा है। और इतने सालों तक जो आप लोगों ने मुझे मेरे ही घर में नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, उसका क्या? दीपक, हो क्या गया है तुझे? क्या बोले जा रहा तू ये सब कुछ? किसने तुझे नौकर बना के? कौन छोड़ मेरे बेटे का। अच्छे बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। आज मेरे बेटे की जिंदगी में अच्छे दिन क्या आ गए? तुझे बहुत जलन हुई तेज। रत्ती भर भी ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी। अपनी बहू के रूप में मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज इसने मेरे बेटे को उसी के घर में सालों पुराना हक वापस दिलाकर ये साबित कर दिया कि मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही थी। आज से मैं तेरे साथ हूँ। अब हमारा यहाँ क्या काम है दीपक? हमें तो चलना चाहिए ना। चल हम घर चलते हैं। पर ये लोग जब अपनी किस्मत के साथ समझौता करना सीख जाएंगे ना, तो आ जाएंगे अपने आप पीछे पीछे। चलो दिव्या, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए तुझे यहाँ तो नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ चल। अगर आज तुम इन लोगों के साथ चली गई ना, तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा इस घर के किसी भी मेंबर और मेरे साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आज तक मेरी और मेरे बेटे की तरह इन घर वालों ने कभी तेरी भी कदर नहीं जानी दिव्या, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू खुद भी अपनी कदर नहीं जानती। चल दीपक। दीपक प्लीज एक बार फिर से सोच ले, देख सबको जरूरत है तेरी, प्लीज समझा कर बात। दीपक। दीपक, सर जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने कितनी सारी परीक्षाएं पार की है ना, ये भी पार हो जाएंगी, साथ मिलकर पार करेंगी। माता रानी पर भरोसा है ना आपको, वो सब कर देंगी। बस उन पर से ना अपना भरोसा मत टूटने दें। मुझे नहीं पता मेरे परिवार के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन एक बात ना कान खोलकर सुन लेना, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जो मेरे परिवार का है उसे मैं हासिल कर कर रहूंगी। जब आपके सामने वाला खिलाड़ी भी आपके लेवल का होना, तब खेल खेलने में बहुत मजा आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये खेल में बहुत मजा आने वाला है दालचीनी। सो बी रेडी, लेट्स हैव सम फन। रुक जा पुत्र, और सुन तो देख लगी ना, जब खड़ा हो। चोट लगी तो नहीं कहीं पे? डॉक्टर, पेशेंट का हार्ट रेट 160 हो रहा है। जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ, क्विक। ओके डॉक्टर। डॉक्टर
कैसे पापा जी? देखिए, उनके लंग कोलैप्स हो गए हैं। ऑक्सीजन के बिना उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें फौरन उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कितना खर्चा लगेगा इसका? यही कुछ 10 लाख। चाचू, वो घर पे मेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा, प्लीज जल्दी से यहाँ का पेमेंट कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है तेज। इस आदमी ने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स और एसेट्स फ्रीज कर दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा बेटा। अब हम दालचीनी के पिंड वाले घर में रह रहे। अरे एक क्या सेकंड कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप? अरे, साहब, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? प्लीज मेरे डैड को यहाँ पर मेरी जरूरत है। अरे, मुझे आराम से पैसों का कीजिए। इंतजाम करना है। प्लीज प्लीज छोड़िए।